बहुत बाद में यह पता चला कि जिसे हम शहर समझते थे वह दरअसल एक छोटे कद का साधारण कस्बा था, जिसका एक भला सा नाम होता था दिलदार नगर, जो कि अब भी वही है, पुराने प्यार की तरह मुलायम और मासूम। कस्बे को दो फांक में आर पार बांट देती थी रेल की पटरियां। पूरब की ओर जाने वाली गाड़ियां कलकत्ता की ओर जाती थी और पश्चिम की ओर जाने वालियों का गंतव्य ठीक ठीक पता नहीं था। अलबत्ता उसी दिशा में पहला बड़ा स्टेशन पड़ता था मुगल सराय। सुना है अब जिसका नया नाम हो गया है लगभग वाक की सरीखा दीर्घकाय। यह भले दिनों की बात थी जिसे इतिहास की किसी किताब में कहीं दर्ज नहीं होना था। यह अलग बात है कि दृश्य से गायब हो रहे थे भाप से चलने वाले इंजन, फिर भी जलवा बरकरार था साइकिलों का, और आश्चर्यवत नहीं देखे जाते थे चौड़े पाइंचे वाले पाजामे। बदल रहा था संसार, बदल रहा था पहनावा। तब कस्बे में उंगलियों पर गिनी जाने जितनी दुकानें थी दर्जियों की, जो धीरे धीरे परिवर्तित हो रही थी टेलरिंग शॉप में। उनके ऊपर उदित होने लगे थे हिंदी में लिखे शाइन बोर्ड, जिन पर लिखा रहता था दुकान और टेलर मास्टर का नाम। कुछ एक पर कोष्ठक में लिखा रहता था कलकत्ता रिटर्न। समझदार या शौकीन ग्राहक के लिए यह पर्याप्त इशारा था कि कलकत्ता जैसे बड़े शहर से काम सीखकर अपने गांव में लौटे कारीगर ने कस्बे में खोली है नई काट के कपड़े सिलने की यह टेलरिंग शॉप। यह भले दिनों की बात थी। तब लौटना एक क्रूर शब्द नहीं था हमारी भाषा का, जैसा कि वह इन दिनों समाचारों में है, बड़ी खबर की तरह। अपने घर के सुरक्षित घेरे में घिरा सोचता हूँ कि आज सचमुच सही साबुत लौटकर आया कोई टेलर मास्टर कभी अपनी दुकान के साइन बोर्ड पर सहज होकर लिखवा पाएगा कलकत्ता रिटर्न की तर्ज पर मुंबई, सूरत या अहमदाबाद रिटर्न जैसा कोई शब्द। कवि केदारनाथ सिंह होते तो उन्हें फोन मिलाकर बताता कि इस कोरोना काल में जाना नहीं बल्कि लौटना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है।